आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गूंज की शुरुआत हो चुकी है और एक गूंज वहां बीएमसी के चुनावों में, महानगर निगम के चुनावों में नजर आ रही है। एक नेता जिसकी सियासत का मरसिया 2019 में पढ़ा जाने लगा था, याद कीजिए। वो नेता कुर्सी पर ना बैठे, उसके लिए विरोधी विरोध में उतर आए थे और इसीलिए उसके वो विरोधी भी एक हो गए थे, जिनके साथ आने की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। जब उसके खिलाफ हर तरफ से आवाज उठ रही थी, तब उसको एक और नेता का साथ मिला। दूसरा वाला काबिल था, लेकिन उसका सरनेम सियासी रसूख वाला नहीं था, इसीलिए उसकी काबिलियत पर ठाकरे सरनेम भारी पड़ रहा था। और जब दोनों ने हाथ मिलाया, विरोधी चारों खाने चित हो गए। ये साल 2022 था और जो चेहरा मुख्यमंत्री बना वो था एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार भी हो गए। उस शख्स का नाम देवेंद्र फडणवीस। और इन दोनों की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि मराठावाड़ में शरद पवार का तिलिस्म टूट गया, मुंबई में ठाकरे ब्रांड तिनके की तरह बिखर गया, विदर्भ कांग्रेस के हाथ से फिसलता हुआ सबको नजर आ रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, महज 14 महीने में दूसरी बार ये कमाल हो चला है। पहली बार ये जोड़ी महाराष्ट्र विधानसभा में दिग्गजों को मात देकर आगे बढ़ी। दूसरी बार आज जब नतीजे सामने आए हैं, वो भी निकाय चुनावों के, तो फिर से देवेंद्र और एकनाथ की जोड़ी विपक्ष के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। महाराष्ट्र चुनाव के 29 महानगर पालिका के नतीजे आ रहे हैं, एक के बाद एक। 26 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी और शिवसेना ने कब्जा जमा लिया है और बीएमसी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। 25 साल से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में अब बैठने को मजबूर हो गया है। मुंबई की जनता ने बीजेपी को केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका में भी सत्ता की चाबी जो है वो सौंप दी है। दूसरी तरफ जो बजट के लिहाज से महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा महानगर पालिका का इलाका है पिंपरी चिंचवाड़, वहां पर बीजेपी ने पवार परिवार का गढ़ भेद दिया है। पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एकनाथ शिंदे ने कल्याण और ठाणे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह बता और जता दिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज इसी पर बहस करने के लिए कि अब क्या पूर्ण विराम लग चुका है इस बात पर कि ठाकरे की असली जो जिसे कहते हैं ना कि उस कसम को उस पूरे के पूरे लाइन और लेंथ को ले जाने वाला कौन है। बीजेपी शिवसेना की इस जीत की वजह क्या रही? क्यों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी मुंबई में बीजेपी शिवसेना को हरा नहीं पाई? क्यों नागपुर और पिंपरी चिंचवाड़ जैसे गढ़ में पवार परिवार बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया? इसका जवाब है जेन जी, महिला और विकास का ऐसा मेल जो बीजेपी शिंदे की जीत का फॉर्मूला तैयार कर चुका है। और इसीलिए बीजेपी चुनावी नतीजों के बीच पहली कॉन्फ्रेंस में जेन जी को याद करना नहीं भूलती है। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, जल्दी से सुनिए। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में। दरअसल बीजेपी जेन जी का जिक्र करके बार बार विपक्ष के जख्मों को कुरेद रही है, क्योंकि याद कीजिए 18 सितंबर 2025 की तारीख जब राहुल गांधी ने जेन जी से भारत के संविधान को बचाने की अपील की थी, मत भूलिएगा वो लाइन। लेकिन उसके बाद पहले बिहार और अब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जेन जी को संविधान खतरे में लग ही नहीं रहा। इन नतीजों के जरिए मानो जेन जी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी लड़ाई विकसित भारत के लिए है और वो आज सही पक्ष में खड़ा है। और जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है,
वो उस नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जब हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे आधार है, हवा में बात नहीं कह रहे। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीएमसी में 18 से 25 साल के युवा, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, 47% वोट बीजेपी शिंदे गठबंधन को उसका मिला है। उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन को सिर्फ 25% वोट मिला है। कांग्रेस को 15% वोट मिला है। 26 से 35 साल के युवाओं के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी शिंदे गुट को 41% उनका वोट मिला है। ठाकरे गठबंधन को 31 और कांग्रेस को 17% वोट मिला है। यानी जेन जी को बीजेपी पर भरोसा है और उसका पता इन नतीजों से चल भी रहा है। वो कह रही है एसआईआर मुद्दा नहीं है, वोट चोरी मुद्दा नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र में एक के बाद एक दूसरे चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के अस्तित्व पर संकट, शरद पवार की एनसीपी प्रदेश में 6 नंबर की पार्टी बन जाती है। अजीत पवार महायुति से बाहर जाकर अपने गढ़ को बचा नहीं पाते हैं। शहरी इलाके कांग्रेस के हाथ से फिसल जाते हैं। वो महाराष्ट्र जहां 45% आबादी शहरी है, उसके महानगर पालिका के ये नतीजे बता रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश के हालात जैसे दिन के सपने देखने से भारत का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज, और क्या कुछ छुपा है इन नतीजों में, इसी पर होगी बहस।